नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की जो नया चैप्टर है वोकेब का जो सेशन है और रेगुलर चल रहा है, लेकिन कुछ कारणवश पिछली 1-2 दिन से क्लासें नहीं हो पाई है, इसलिए मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन उन क्लासों को आगे सेटल कर दिया जाएगा, कई दिन 1 दिन 2 क्लास ले लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा नेक्स्ट जो वोकेब सेशन है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सेशन रहने वाला है हर एक की एस्पिरेंट के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसके अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट आता है। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर मैं हर बार बोलता हूँ वोकेब का सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वोकेब के अंदर हम सिनोनियम ही नहीं देखते, एंटोनिम इससे ही हो जाते हैं, इसलिए एंटोनिम अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और बाकी की हर जो वोकेब का जितना भी पार्ट होता है वो हम यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे, हम यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला ही वर्ड। तो देखिए दोस्तों, जो पहला वर्ड है आज का वो है हमारा पुग्नेशियस। क्या होता है बेसिकली जो पुग्नेशियस वर्ड है, अगर उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के दायरे में देखा जाए तो एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव जब भी आपको किसी भी वर्ड के अंदर ओयूएस दिख जाए वो 99% चांस होता है वह एडजेक्टिव ही होता है। तो यहाँ पे पुग्नेशियस हो गया दोस्तों एडजेक्टिव, और पुग्नेशियस का मतलब होता है आपका झगड़ा। क्या होता है दोस्तों? झगड़ा। पुग्नेशियस का मतलब होता है दोस्तों झगड़ा। जो झगड़ता है, बार बार झगड़ता है, उसको ही दोस्तों बेलिकोज बोलते हैं। उसको ही क्या बोलते हैं? बेलिकोज बोलते हैं। जो बहुत ज़्यादा झगड़ता है, घर के अंदर लड़ता है, किसी से भी लड़ता है, वह क्या होता है? बेलिकोज होता है। वह क्या होता है? पुग्नेशियस होता है। वह नहीं होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है? बेलिकोज। अच्छा, अग्रेसिव का मतलब जो अग्रेसिव हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर, है ना, जल्दी से जोशीला हो जाता है, लड़ने के लिए उत्सुक हो जाता है, उसको बोलते हैं कि वो तो अग्रेसिव पर्सन है, अग्रेसिव पर्सन है। और असल्ट का मतलब आप सब जानते हैं, असल्ट का मतलब आक्रमण होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ असल्ट का मतलब क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों आक्रमण। क्या होता है? आक्रमण। अच्छा, जब इसका मैंने एडजेक्टिव फॉर्म बनाया, आक्रमण करना, क्या? आक्रमण करना, और ये वर्ब थी, अब मैंने इसका यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म बनाया तो आईडी लगाया, और ये बढ़ गया दोस्तों उसका स्वभाव, यानी कि आक्रमणकारी। जो आक्रमणकारी होता है वही तो दोस्तों लड़ाकू होता है, झगड़ालू होता है, उसी को बोलते हैं असल्टिव। तो ये भी आपका एक झगड़ालू ही है। बात करें क्रैंकी की, तो क्रैंकी का मतलब होता है दोस्तों पागल। पागल इंसान को बोलते हैं कि इसका दिमाग क्रैंक हो गया है, किसी से भी लड़ता है, किसी से भी झगड़ता है, क्रैंक हो गया इसका दिमाग, दिस इज द क्रैंक। तो यहाँ पे ये भी हम देख सकते हैं। अच्छा, मैं इस पर एक वर्ड लिखना चाहूँ, एक सेंटेंस लिखना चाहूँ, तो कैसे लिखूंगा? तो हम लिखेंगे कि आई फाउंड हिम पुग्नेशियस एंड एरोगेंट। तो दोस्तों अगर इसका सेंटेंस हम लिखें तो आई फाउंड, मैंने पाया, हिम उसे, पुग्नेशियस झगड़ालू, एंड एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है दोस्तों घमंडी। क्या होता है? घमंडी होता है, जो घमंड रखता है, ईगो रखता है, उसको बोलते हैं एरोगेंट। तो एक वर्ड हमारा वहां से तैयार हो गया। फिर से एक बार देखिए तो पुग्नेशियस का मतलब झगड़ता रहता है, झगड़ालू होता है, बेलिकोज होता है, अग्रेसिव होता है, असल्टिव होता है, क्रैंकी होता है। अगर हम नेक्स्ट वर्ड पर आए दोस्तों तो ये है आपका लेकोनिक। लेकोनिक का मतलब होता है कोई चीज संक्षिप्त में कह देना, संक्षिप्त या अल्प में कह देना, अल्प शब्दों में कह देना, यानी कि किसी भी चीज को छोटा कर देना, कंसाइज कर देना, ब्रीफ करना, संक्षिप्त करना। टर्स का मतलब भी दोस्तों किसी चीज को छोटा करना, उसको तोड़ मरोड़ कर छोटा कर देना, टर्स कर देना। सक्सिएंट का मतलब भी दोस्तों संक्षिप्त ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, इंपॉर्टेंट वर्ब आ जाता है सक्सिएंट। अगर बात करें अब्रप्ट, इसमें थोड़ा सा देखने को मिलता है कि अब्रप्ट का जो अर्थ होता है वो होता है अचानक। और कोई चीज अचानक हो रही है, इसका मतलब कम समय में हो रही है, संक्षिप्त तरीके से हो रही है, तो इस तरीके से एक सिनोनियम ये भी इसका बनता है। अब्रप्ट का मतलब अचानक, और अगर इसको इसके संदर्भ में देखें तो जो अचानक होती है वो जल्दी होती है, संक्षिप्त होती है। और अफोरिस्टिक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अफोरिस्टिक क्या होता है दोस्तों? अफोरिस्टिक, अफोरिस्टिक का मतलब भी अगर हम कहें कि अफोरिस्टिक का मतलब होता है सूत्र के रूप में,
सूत्र रूप में, सूत्र के रूप में। अब आप देखते हो कि किसी क्वेश्चन मैथ का कोई क्वेश्चन आ गया, तो अगर हम उसको अपने हिसाब से करेंगे तो उसमें हमें समय लगता है, यानी कि समय लगता है, लेकिन हमें उसको कम शब्दों में करना है, कम समय में करना है, तो हम सूत्र का यूज कर लेंगे, सूत्र का यूज कर लेंगे। मान लीजिए कि आपके सामने 2 + 4 प्लस ऐसे ऐसे करके आपके सामने यहाँ पे 12 है, तो आप इसको जोड़ोगे तो टाइम लगेगा। अब इसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से अगर इसको ज्ञात करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं अपोरिस्टिक, अपोरिस्टिक यानी कि सूत्र के रूप में क्या होती है, कोई चीज़ छोटी हो जाती है। तो बस इसके होते हैं कंसाइन, ब्रीफ, टर्स, सक्सिएंट और अब्रप्ट और अपोरिस्टिक। ठीक, अब आता है दोस्तों नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो आता है मर्कुरियल। बहुत शानदार वर्ड है मर्कुरियल, बार बार पूछा जाता है। मर्कुरियल जो शब्द है दोस्तों वो मरकरी से बना है। मरकरी, मरकरी को आप जानते हैं कि जो मरकरी होता है दोस्तों वो पारा होता है। क्या होता है? पारा होता है। और पारा एक अपने आप में अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। अधातु है लेकिन फिर भी ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे मेरा पेन है प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या अधातु, लेकिन ये ठोस अवस्था में है, लिक्विड में नहीं है। लेकिन पारा अधातु होते हुए भी आपका किसमें रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। और पारे को आप जब इस पेन के अंदर मैंने इतना पारा डाला, अब इधर घुमाऊंगा इधर घुमाऊंगा, लिक्विड फॉर्म में है, तो वो उधर उधर डाउनफॉल कर रहा है, कभी उधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, यानी कि एक जगह नहीं ठहर रहा है। तो इसका मतलब है कि अस्थिर, यानी कि जो स्थिर नहीं रही, वही मरकरी, मर्कुरियल है। मरकरी को ही हमने एडजेक्टिव फॉर्म में तोड़ा, तो यहाँ पर आ गया मर्कुरियल का मतलब अस्थिर। और दोस्तों इसी को बोलते हैं कैप्रिशियस। कैप्रिशियस की अगर बात की जाए तो एक अच्छा वर्ड है कैप्रिशियस, और कैप्रिशियस का मतलब भी यही होता है, अस्थिर कोई चीज़ है। और इसी कैप्रिशियस को बोला जाता है दोस्तों मनमोजी। मनमोजी अर्थात जो पर्सन मनमोजी रहता है, अपने मन में ही मौज में रहता है कि भाई ये कर लूँगा, हर काम मौज में करता है, उसको बोलते हैं मनमोजी। भाई इसका ये तो मन से ही मौज है, ये तो मन से मौज ले लेता है, ये तो मन से ही मौज ले लेता है, मनमोजी है। और जो मन से ही मौज लेता है, आप भी पता करो कि अगर आप अपने मन से मौज करने लगे तो फिर क्या आप एक जगह डटोगे? नहीं डटोगे। फिर आप अस्थिर नहीं रहो, आप अस्थिर रहोगे, एक जगह डटोगे नहीं। इसी को बोलते हैं मर्कुरियल, इसी को बोलते हैं कैप्रिशियस। म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब होता है किसी चीज को म्यूट कर देना, रोक देना, है ना। म्यूटेबल का मतलब होता है, सॉरी, म्यूटेबल का मतलब होता है रोकना नहीं, अस्थिर होता है। म्यूटेबल का मतलब होता है अस्थिर। और वोलेटाइल का मतलब भी अस्थिर ही है, इसमें कोई बताने की कोई बड़ी भारी बात नहीं है, सभी को आती है। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थिर। और इनकंसिस्टेंट, एक चीज तो जो कंसिस्टेंट है, लगातार बढ़ रही है, एक है जो इनकंसिस्टेंट है, यानी कि वो लगातार नहीं बढ़ रही है, कंसिस्टेंट नहीं बढ़ रही है, कभी ज़्यादा बढ़ रही है, कभी ज़्यादा, इस तरीके से वो बढ़ रही है। एक चीज़ होती है जो लगातार बढ़ती है, यानी कि स्थिर, जो लगातार बढ़ती है उसको बोलते हैं कि स्थिर रूप से बढ़ रही है, और जो लगातार नहीं बढ़ती उसको बोलते हैं अस्थिर रूप से बढ़ रही है। तो इन सक्सेशन भी एक अच्छा खासा वर्ड देखने को मिल जाता है। मोरोज, मोरोज का मतलब दोस्तों एडजेक्टिव फॉर्म है। मोरोज का मतलब होता है उदास। क्या होता है? मोरोज का मतलब होता है उदास, सैड, मोरोज का मतलब होता है दोस्तों उदास से। अच्छा, ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूमी का मतलब भी उदास होता है। कोई पर्सन ग्लूमी है, किसी के विरह के अंदर परेशान है, यानी कि उदास है। किसी को जीवन छोड़कर चली गई है तब उदास है। किसी के घर में ऐसी परिस्थिति हो गई है जिससे परेशान है, तो परेशान को ही बोलते हैं दोस्तों ग्लूमी, और इसी को बोलते हैं मोरोज। और डिप्रेशन, जो डिप्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन, तो एक तरीके से डिप्रेशन में जाता है, वो क्या हो गया? उदास हो गया। मोरबिड, ये बहुत अच्छा वर्ड है मोरबिड। मोरबिड का मतलब होता है दोस्तों रोगी। क्या होता है? मोरबिड का मतलब होता है रोगी। अब रोगी बंदा खुश थोड़ी होगा, तो रोगी बंदा यहाँ पे उदास होता है, रोगी बंदा खुश नहीं हो सकता, इसलिए इसका उपयोग सिनोनिम हो गया उदास। अब एक बहुत बड़ा मीनिंग है, अच्छी मीनिंग है, मेलंकली। मेलंकली का मतलब भी आपका क्या होता है? उदासी ही होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे
सेंटेंस देखें तो आई वाज वेरी, मैं था बहुत मोरोज। आफ्टर अब देखिए मेरी तो शादी हुई नहीं है तो मैं आई नहीं लगाऊंगा, इसलिए मैं आई नहीं लगा रहा, मेरी शादी नहीं हुई। आप देख सकते हो कि ही वाज वेरी मोरोज, वह बहुत ज्यादा उदास था। आफ्टर के बाद में हिज वाइफ लेफ्ट हिम, उसकी जो पत्नी ने उसको छोड़ा, उसके बाद में वह बहुत ज्यादा परेशान था। तो यहाँ पे आपको पता चल गया। अब मान लीजिए मोरोज ही आपको पता नहीं होता, मोरोज का अर्थ ही आपको पता नहीं होता, तो क्या सेंटेंस का इंडियन बना सकते थे? नहीं बना सकते। यानी कि अगर हम कॉम्प्रिहेंशन को भी समझे तो स्पेलिंग का जो मीनिंग है वो हमें आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मीनिंगों का रोल। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया मेलांकली भी एक अच्छा वर्ड है, बार बार कह रहा हूँ। मेलांकली का मतलब भी उदास होता है, ग्लूमी का मतलब भी उदास होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तभी मोरबिड का मतलब रोगी, रोगी हमेशा परेशानी होता है। अरे भाई आपके अगर रोग हो गया तो आप उसको एंजॉय करोगे क्या? नहीं, परेशानी हो गई, दुख हो गया, उदास हो गया। डोगमेटिक बहुत शानदार अर्थ है। डोगमेटिक वो मीनिंग है जिसको मैं 100% एग्जाम के लिए टारगेट करता हूँ। डोगमेटिक का मतलब होता है दोस्तों जिद्दी। क्या होता है? जिद्दी। और क्या होता है? और होता है सिद्धांत, सिद्धांतिक। सिद्धांतिक जो सिद्धांतों को मानता है, सिद्धांतिक आदमी, जिद्दी आदमी। तो जो डोगमेटिक का मतलब होता है दोस्तों एडजेक्टिव है, पहली बात तो, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन की आपकी विशेषता बता रहा है। क्योंकि जिद्दी कौन है? कोई पर्सन होगा, कोई और होगा। जो सिद्धांतों को मानेगा वह सैद्धांतिक होगा। तो वह नाउन की तो एक तरीके से नाउन प्रोनाउन की ही तो क्वालिटी बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। अच्छा, इसके दो अर्थ होते हैं, जिद्दी और सिद्धांतिक। पहला है डॉक्ट्रिनियर। देखिए डॉक्ट्राइन का मतलब सिद्धांत होता है, डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है? सिद्धांत होता है। उसी का एडजेक्टिव फॉर्म बना दिया डॉक्ट्राइन, और इसका मतलब भी क्या हो गया? सैद्धांतिक हो गया। एडामेंट, एडामेंट का मतलब होता है दोस्तों जिद्दी। हम लिख सकते हैं रीना इज वेरी एडामेंट गर्ल, कि रीना है वेरी बहुत ज्यादा एडामेंट गर्ल, ठीक है। तो एडामेंट का मतलब जिद्दी है, बहुत जिद्दी लड़की है। और इनफ्लेक्सिबल, देखिए जो चीज फ्लेक्स हो जाती है वापस से अपने रूप में आ जाती है, वो होता है फ्लेक्सिबल। लेकिन जिस चीज को एक बार आपने दबाकर छोड़ दिया, वैसी ही रही, तो वो जिद्दी ही तो है एक तरीके से, वापस नहीं आ रही है। थोड़ा दिमाग का भी यूज करना पड़ता है ऐसी चीजों में। और ये है आपका पॉन्टिफिकल, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, जिंदगी में बहुत कम आएगी मीनिंग। पॉन्टिफिकल, पॉन्टिफिकल का मतलब होता है दोस्तों जो पादरी होते हैं ना, पादरी। पादरी क्या होते हैं दोस्तों? जो चर्च के अंदर जो पोप होते हैं उन्हीं को बोलते हैं पादरी। तो जो पादरियों के जो सिद्धांत हैं या उपासना मंत्र हैं, उन्हीं को बोलते हैं पॉन्टिफिकल। तो एक तरीके से उपासना मंत्र हैं, उनको बोलना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा। उपासना मतलब जब आप उपासना करेंगे तो उनको बोलना पड़ेगा ये मंत्र, उनके सिद्धांत हैं। तो उनके सिद्धांत है, इसका मतलब सैद्धांतिक हो गई। तो समझ में आ गया। अब फिर से मैं आपको बताता हूँ एक एक वर्ड का, फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा पुग्नेशियस। पुग्नेशियस का मैंने मतलब बोला कि झगड़ालू होता है। फिर हमने बोला कि पुग्नेशियस का ही होता है बेलिकोज। और उसके बाद में हमने बोला अग्रेसिव, जो लड़ने की इच्छा रखता है, जल्दी से गर्म हो जाता है।
और असल्ट, असल्ट का मतलब मैंने बताया था कि असल्ट का मतलब आक्रमण करना होता है, और एडजेक्टिव फॉर्म में आक्रमणकारी हो गया, एक तरीके से अग्रेसिव हो गया, है ना। क्रैंकी का मतलब पागल होता है, पागल हमेशा लड़ने की इच्छा रखता है, पागल हो गया। लेकोनिक का मतलब होता है कम शब्दों में, संक्षिप्त तरीके से, अल्प शब्दों में। और बात करें कंसाइज, किसी चीज को कंसाइज कर देना, छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना, ब्रीफ कर देना, टर्स छोटा कर देना, सक्सेंट छोटा कर देना, छोटा रूप दे देना। अब अब्रप्ट का मतलब मैंने बताया था अचानक होता है, लेकिन जो चीज अचानक हुई है तो वो क्या है, जल्दी से हुई है, संक्षिप्त तरीके से हुई है ना, अब्रप्ट हो गया। अब फोरेस्टिक का मैंने बताया था कि सूत्र के रूप में एक किसी क्वेश्चन को करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले में मान पुट करने से जल्दी आ जाएगा, यानी कि उसको कैसे कर देना, अफोरिस्टिक कर देना। उसके बाद में मैंने बताया था मैर्कुरियल, मरकरी क्या होता है, मरकरी को पारा कहते हैं, पारा एक जगह टिकता नहीं है, यानी कि नहीं टिकता है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहता है, मुटेबल अस्थिर होता है, वोलेटाइल जो एक जगह रुके नहीं, चलता फिरे। और कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है, कैप्रिशियस का मैंने बताया था कि मनमोजी। अब मनमोजी जो इंसान रहेगा वो एक जगह डटेगा क्या, उसका मन कदर कभी क्या करने के लिए कहेगा, कभी क्या करने के लिए कहेगा। अब मनमोजी है, आज पढ़ लो, पढ़ने बैठेगा तो उसका मन कहेगा कि नहीं नाचो, नाचने बैठेगा, नाचने लगेगा तभी मन कहेगा आइसक्रीम खा लो। तो एक है वो ठहर नहीं पा रहा, यानी कि वो क्या नहीं है, वो आपका स्थिर नहीं है, यानी कि अस्थिर है। मोरोज का मतलब मैंने बताया था उदास होता है, सेड होता है। ग्लूमी का मतलब भी उदास होता है। मोरबिड का मतलब कोई रोगी है, रोगी उदास होगा, है ना, सुखी थोड़ी होगा। डिप्रेशन, जो डिप्रेस में चला जाता है वो डिप्रेसिव होता है। मेलांकोली भी 100% इंपोर्टेंट मीनिंग है। मेलांकोली का मतलब भी उदासी होता है। डॉगमेटिक का मतलब मैंने दो अर्थ बताए थे, एक जिद्दी बताया था, एक सैद्धांतिक बनाया था, जो सिद्धांतों को मानता है ना। डॉक्ट्रिनेट का मतलब मैंने बताया था सिद्धांत होता है। डॉक्ट्रिनेयर यहाँ पे एडजेक्टिव बना दिया गया है। एडामेंट का मतलब जिद्दी होता है। रीना इज वेरी एडामेंट गर्ल, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल का मतलब जो फ्लेक्सिबल हो जाता है वह तो जिद्दी नहीं है, लेकिन जो एज गई हट जाता है वो इनफ्लेक्सिबल है। और क्वांटिफिकेशन मैंने बताया था कि जो पादरी जो लोग होते हैं वो उपासना के कुछ मंत्र रखते हैं, उन्हीं मंत्र उनके लिए सिद्धांत का काम करता है, इसलिए क्वांटिफिकल का मतलब भी सिद्धांतिक हो जाता है, डोगमेटिक का सिनोनिम हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। और अब मैं आपको कुछ स्पेलिंग एरर करवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आती है, तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे सामने कुछ स्पेलिंग्स हैं, हमारे सामने कुछ स्पेलिंग्स हैं जिनको हमारी एग्जाम में एरर के रूप में आती है, यानी कि गलत करके देखिए। मैं गलत नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सही दे रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उनके अर्थ को भी जानेंगे, उनके मीनिंग्स को भी जानेंगे, और हम उनको देखेंगे कि मीनिंग यही होती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए फोयर, फोयर की अगर मीनिंग आए तो फोयर की मीनिंग होती है FOYER। आप भी बोलिए, आप भी मन में बोलिए या बोलिए, लिखिए फोयर, FOYER। फोयर का मतलब होता है दोस्तों कक्ष, क्या होता है, कक्ष। लेकिन इस कक्ष में जैसे मनोरंजन शाला होगी, मनोरंजन के कक्ष हो जाते हैं, हम एक तरीके से इसको कक्ष मानते हैं। और कक्ष होता है यानी कि अपार्टमेंट, अपार्ट, ठीक है। तो फोयर का मतलब होता है दोस्तों कक्ष, और इसी को बोलते हैं अपार्टमेंट। भाई अलग अलग अपार्टमेंट होते हैं ना, एक जैसे एक बिल्डिंग है उसमें अलग अलग अपार्टमेंट, अलग अलग कमरे, अलग अलग कक्ष, तो ऐसे हो गया फोयर। तो फोयर FOYER। फिर आया दोस्तों सेपरेटली। सेपरेट का मतलब क्या होता है, पहले तो सेपरेट का मतलब होता है अलग हो जाना, तो सेपरेट का मतलब अलग हो जाना, यानी कि अलग से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैसे इस मीनिंग को याद करेंगे, कैसे इसको स्पेलिंग एरर में देखेंगे। तो देखिए इसको तोड़ता हूँ, सेपरेटली, 3 पार्ट में इसको तोड़ना है। पहला सेपा, SEPA, सेपा, रेट, RATE, रेट LY, यानी कि पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया। सेपा, SEPA, सेपा, RATE, रेट LY, सेपरेटली, 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 SEPA, सेपा, RATE, रेट LY, अलग से। विरटियोस, ये होता है दोस्तों, पहले इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग का मतलब होता है धार्मिक, क्या होता है, धार्मिक। देखिए विरटुओस, विरटियोस, 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 धार्मिक। विरटियोस, 1 2 3, विरटियोस, विरटियोस, VIR, विरटियोस, ठीक है। मेमल्स, ओहो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस लगाकर आए तब भी मीनिंग सही है, और नहीं लगाकर आए तब भी मीनिंग सही है। मेमल का मतलब ये प्लूरल बन जाएगा, क्योंकि नाउन है, तो एस लगाने पर ये प्लूरल बन जाएगा। इसका मतलब होता है स्तनधारी, स्तनधारी। अब देखो इस मीनिंग से क्या है, इस मीनिंग को इसलिए नहीं लेकर आया हूँ क्योंकि एग्जाम में आती नहीं, इससे कुछ जानेंगे। मेमल का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो स्तनधारी होते हैं ना, स्तनधारी। स्तनधारी जो भी जीव होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं, अंडे नहीं देते हैं,
वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। यानी कि कई पक्षी देखते हो तो पक्षी अपने आप में स्तनधारी नहीं है क्योंकि वो अंडे देते हैं, लेकिन जो अंडे नहीं देते हैं वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं अपना स्तनों से, उसको बोलते हैं स्तनधारी। अब आप बोलोगे कि अब एक आपने सुना होगा व्हेल मछली एक सबसे बड़ी स्तनधारी जीव है, तो व्हेल मछली स्तनधारी जीव है, इसका मतलब व्हेल मछली भी अपने बच्चों को, यानी कि जो व्हेल के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या पिलाती है, व्हेल मछली दूध पिलाती है, इसलिए वह स्तनधारी है। जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाए वह स्तनधारी है। पक्षी नहीं पिलाते नहीं है। जैसे आप बोलोगे कि बकरी अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो वो स्तनधारी है। तो जो अपने बच्चों को दूध पिलाए और अंडे नहीं देती, बच्चों को दूध पिलाती है, वही क्या होती है, स्तनधारी। ऐसे अंडे नहीं देती इसका मतलब है कि आप समझ आए ना। तो ये होता है कम मेमोरेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्मरणीय ये यादगार होता है। कम मेमोरेटिव यादगार या स्मरणीय। अच्छा क्या होता है दोस्तों, बेनिडिक्शन आशीर्वाद, पार्सिमोनियस, इसका मतलब होता है दोस्तों अच्छा मनुष्य क्या है, मनुष्य भी अपने बच्चों को क्या करती है, माताएं अपने बच्चों को क्या खिलाती है, दूध पिलाती है इस तरह से, तो वो क्या होगी, स्तनधारी, यानी मनुष्य की स्तनधारी जीव है। पार्सिमोनियस, तो ये क्या होगा, पार्सी, हम यहाँ से लिखा पार्सिमोनियस यानी कि किफायती या कंजूस भी इसको बोल सकते हैं। कभी कभी कंजूस भी निकलता है इसका, जो पैसों को दबा कर रहता है उसको बोलते हैं कंजूस। और पार्सिमोनियस का भी यही है, इकोनॉमिकल भी बोल सकते हैं इसको। तो पार्सिमोनियस का मतलब किफायती, पार्सिमोनियस। अगला है फ्लेमोइड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है दोस्तों चमकीला, फ्लेमोइड। अब इसको तोड़ो, एक पार्ट तो ये तोड़ो, एक पार्ट ये तोड़ो। फ्लेमबोयेंट, ये एक अच्छी मीनिंग है। पेकाडिलो, क्या है, पेकाडिलो, बहुत शानदार मीनिंग है दोस्तों, पेकाडिलो का मतलब क्या होता है, क्या होता है पेकाडिलो का मतलब, नहीं बता पाओगे। इसका मतलब होता है दोस्तों बहुत छोटा पाप। क्या होता है, बहुत छोटा पाप, आपसे बहुत छोटा पाप हो जाता है, उसको बोलते हैं पेकाडिलो। तो याद रखना, पेक, इसको आप पूरा ही ऐसे समझो, पेकाडिलो, पेका, P-E-C-K, पेका, D-I-D-I-L-L-O, पेका, P-E-C-K, पेका, D-I-L-L-O, पेका, P-E-C-K, पेका, D-I-L-L-O, पेकाडिलो, बहुत छोटा पाप। और बजट शब्द से बना है दोस्तों, बजटरी, आंसर वही होगा, बजट। तो बजट से ही बना है बजट, तो इतना तो बजट आता है, ये B-U-G-T, ARY वो जोड़ता है। कभी कभी इसमें ERY जोड़ देता है तब गलत हो जाता है, याद रखना यहाँ पे E आता है, तो बजट ARY बजटरी। फिर से कोई कक्ष होता है, कोई भी कक्ष होता है, अपार्टमेंट हो सकता है, चाहे से वो खेलने का कक्ष हो, चाहे से वो नाचने का कक्ष हो, चाहे से वो खाने का कक्ष हो, कोई सा भी कक्ष होता है, और इसको बोलते हैं हवाई यार। दूसरा है सेपरेटली, अलग से। विर्टुओस धार्मिक, मेमल्स आप याद करो उसको, एल स्तनधारी। उसके बाद में कम मेमोरेटिव, स्मरणीय यादगार। कोई चीज़ होती है ना जो आपके दिमाग में 20 साल बाद में भी वो याद रहती है, उसको बोलते हैं स्मरणीय, कम मेमोरेटिव। बेनिडिक्शन आशीर्वाद, पार्सिमोनियस किफायती, फ्लेमबोयेंट चमकीला, पेकाडिलो बहुत छोटा पाप, बजटरी बजट। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली एग्जाम में है, और मीनिंग हमें हमेशा आनी चाहिए क्योंकि ये बुनियादी ढांचा है।
अब जब हम पहली छोटी कक्षा में हम पढ़ते थे तब हमको ये करवाया जाता था, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे और आज हमें पता चल रहा है कि इन चीज़ों का क्या वेटेज है। तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का वेटेज रहने वाला है आने वाले समय में भी। मैं चाहूँगा कि ये क्लास आपके लिए बहुत बड़ी एक अच्छी क्लास साबित हो और इसमें मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, जितना मेरे से हो रहा है मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ और हर दिन मैं कुछ नया करने की सोचता हूँ। बस इसी अंदाज से इसी आप अगर आपका साथ रहा दोस्तों, तो बहुत जल्दी से मैं इस क्लास में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने वाला हूँ। और कैसा लगा आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका, प्लीज़ बताएं।